चलो प्यारे बच्चों, भाई ये वीडियो हम कर रहे हैं नीट पीवाईक्यूज की सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज। ठीक है, पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सेल चैप्टर से वो हम करेंगे। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, बहुत सारे। री नीट में तो 8 क्वेश्चंस आए थे एक अकेले चैप्टर से, 32 नंबर का। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट से शुरू करते हैं। देखो भाई, शुरू कर रहे हैं हम। आप भी अपनी कॉपी खोल लीजिए, मेरे साथ आप लोगों को भी जो है आंसर देना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका कहाँ आया था। पहला क्वेश्चन ये आपका रीनी 2026 में आया था कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम देखिए स्ट्रक्चर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों क्या होता है कि उसके दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर और एक इनर। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है और इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। सो ये बोल रहे हैं कि ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे एनक्लोज, इसकी इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे ये जो प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों उसको बोला जाता है मैट्रिक्स। ये डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से आया है। कोई भी, इतने हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आप देखोगे कोई भी एनसीईआरटी से के बाहर से नहीं आया। और इस वीडियो के अंत तक आपको रहना है, पूरी वीडियो देखनी है। आप देखोगे कि कितने क्वेश्चंस जो हैं, कितने टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कि हर 2-3 साल में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो रिपीट हो ही रहे हैं। सो आंसर इसका है बी, मैट्रिक्स। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट भी ये री नीट 2026 का है, मैचिंग है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, क्रिस्टे। क्रिस्टे तो देखो हमको अब पता है क्रिस्टे का क्या है, इन फोल्डिंग्स किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सो इसका आंसर तो आपका क्या हुआ, ए का आंसर है 2। ए का आंसर 2 आपका सी और डी में है, तो ए और बी तो मैं पहले ही यहाँ पे कट कर देती हूँ। सिस्टर्न पे आते हैं। देखो ये सिस्टर्न क्या होते हैं, अगर आपको गोल्गी अपैरेटस याद है ना, कि गोल्गी अपैरेटस में ऐसे डिस्क शेप सैक्स होते हैं पैरेलली जो लगे होते हैं, जिसे सिस्टर्न बोलते हैं, सिस्टर्नी। सो बस ये यही है कि सिस्टर्न क्या है, डिस्क शेप सैक इन गोल्गी अपैरेटस। थाइलोकॉइड क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट बनाऊं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना आपके फ्लैट मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये था। ऑफ कोर्स क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर ये जो होता है ना, ये जगह यहाँ पे ये जो है, इसको जैसे वहां पे हम लोग मैट्रिक्स बोल रहे थे, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह होती है जो एनक्लोज क्या करता है, ये स्ट्रोमा। और ये जो आपके प्रेजेंट होते हैं इसे प्यारे बच्चों बोलते हैं थाइलेकॉइड। तो इसका आंसर आपका क्या हुआ, थाइलेकॉइड, फ्लैट मेम्ब्रेन सैक इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फॉस्फोलिपिड हमको पता है, फॉस्फोलिपिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में। सो A2B4 तो सी एंड डी दोनों में है। अब हमारा सी का आंसर है 1 तो एंड डी का 3। सो आंसर इज सी, डी भी इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया इसका आंसर है सी। नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी आपका रीनी 2026 का है, कि वो प्लास्टिड जो ज़ेंथोफिल स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं। देखो ये करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, प्लास्टिड बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं, एक आपका होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आपका होता है क्रोमोप्लास्ट, एंड तीसरा प्यारे बच्चों जो आपका होता है, जो आपका कलरलेस प्लास्टिड होता है, वो आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, ये आपका कैसा प्लास्टिड होता है प्यारे बच्चों, ये होता है कलरलेस, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, फर्दर हमारे पास हमारी एनसीईआरटी में 3 टाइप्स का है। कौन कौन सा, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहला टाइप है इसका अमाइलोप्लास्ट, दूसरा वाला जो इसका टाइप है वो है एल्यूरोप्लास्ट, और तीसरा वाला जो इसका टाइप है वो है एलायोप्लास्ट। जिस तरह से ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो आपका कलरलेस है, तो ये तीनों भी कलरलेस है। ओके, सो इसमें ए एंड डी तो आंसर है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट हमारा कलरलेस है, अमाइलोप्लास्ट हो, एलीरोप्लास्ट हो या इलायोप्लास्ट, ये भी कलरलेस है। अब हम आते हैं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट हमारा बच्चा और हमारा बच्चा क्रोमोप्लास्ट। कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसमें एक तो आपको मिलेगा क्लोरोफिल, आपको क्लोरोफिल मिलेगा यहाँ पर, एंड आपकी बुक में जो लिखा है कैरोटिनॉइड मिलेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट में ना आपकी बुक में जो लिखा है एग्जैक्ट मैं बता रही हूँ कि हमें याद होता, इसमें भी कैरोटिनॉइड है। कौन से वाले होते हैं क्रोमोप्लास्ट में, फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड। ठीक है, और ये जो फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है वो 2 हैं। कौन कौन से हैं वो 2, एक है यहाँ पे ज़ेंथोफिल, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका है यहाँ पे कैरोटीन। और जो ये ज़ेंथोफिल, कैरोटीन, ये बेसिकली होते हैं ना, इसकी वजह से आपको कौन सा कलर मिलता है, ये ब्लू, सॉरी रेड, येलो, ये वाले कलर मिलते हैं। सो जो इसका आंसर है, क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं,
ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की वजह से भी, क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली ज़ेंथोफिल आपका नहीं होता है, तो इसका जो आंसर है वो आपका है सी, क्रोमोप्लास्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी रीनीट 2026 में आया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बच्चों दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, SER एंड दूसरा हमारा होता है RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, नो राइबोसोम्स। और ये किसमें हेल्प करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक आपका हेल्प करता है लिपिड सिंथेसिस में, ये आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने RER को रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर भर भर के इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जहां भी राइबोसोम्स होंगे उसका एक ही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आपके क्वेश्चंस पे कि इज अ साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नो, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनते। क्या राइबोसोम अटैच होते हैं इसके सरफेस से, बिल्कुल भी नहीं होते, राइबोसोम्स तो अटैच हमें पता है RER में होते हैं। तीसरा, क्या ये मेजर साइट है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स की, हाँ ये हो सकता है। क्या ये एक्टिविन इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस में, ये भी नहीं है। तो आंसर इसका क्या हुआ हमारा सी, कि लिपिड की ये मेजर साइट है जहां लिपिड बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नीट 2026 लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो आपका कैंसिल नीट हुआ था ना, ये उसका क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर इंक्लूशंस। देखो भाई, यहाँ पे ना मैं ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है, पहले मैं आपको यही समझा देती हूँ कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ना, इज जस्ट लाइक अमेज़न, जैसे आपका अमेज़न होता है वैसे एंडोमेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या, कि अमेज़न में सबसे पहले तो एक होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम होता है काम मतलब कोई भी चीज प्रोडक्ट को बनाना, वो यहाँ पे होता है हमारे सेल में ER, जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी जो यूनिट होती है वो आपकी होती है पैकेजिंग की, जो पैक करेगा, ठीक है, पैकेजिंग यूनिट होती है। एंड आपकी यूनिट होती है ट्रांसपोर्टेशन यूनिट, जो बेसिकली पैक करके जहां भी पहुंचाना है वहां पहुंचा देगी, वो आपका होता है गोल्गी। तीसरी जो आपकी यूनिट होती है वो होती है कि भाई स्टोरेज की, जो एक्स्ट्रा बन गया उसको स्टोर करना, वो होता है वैक्यूल। एंड जो आपकी चौथी यूनिट होती है वो बेसिकली हम कह रहे हैं वेस्ट मटेरियल, या कोई ऐसे ना बेकार हो गया, लाइक अ डस्टबिन, कि भाई कोई बेकार हो गया है उसको फेंकना है, कुछ करना है ना, तो डाइजेस्ट जो एक्स्ट्रा बन गया या बेकार कुछ है उसको अगर हमें फेंकना है तो वो हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। सो बेसिकली हमारा जो अमेज़न जिसको हम बोल रहे हैं, हमारा जो ER होता है वो ER सॉरी, जो हमारा क्या होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, वो किसकी तरह होता है, अमेज़न की तरह। इसमें चार चीजें हैं, चार यूनिट हैं, चार ऑर्गेनेल है जो मिलके काम करते हैं। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मैन्युफैक्चरिंग का करती है, गोल्गी जो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का करती है, वैक्यूल जो स्टोरेज का करती है, एंड लाइसोसोम जो एक तरह से डस्टबिन या वेस्ट जो हम बोल रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है कि इन चारों के अलावा अगर कोई भी और लिखा है तो वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। यहां देखिए, यहां गोल्गी लिखा है, करेक्ट, एंडोप्लाज्मिक करेक्ट, बट माइटोकॉन्ड्रिया नो नो नो, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एक गलत है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयर्स राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, बिल्कुल ये बात करेक्ट है। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में सर्कुलर डीएनए, ये आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में सर्कुलर डीएनए होता है एंड इनमें 70S राइबोसोम्स होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। चौथा है नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो साइटोप्लाज्म में होते हैं उसे साइटोस्केलेटन बोलते हैं, जी हाँ बिल्कुल यही होता है। ई है माइटोकॉन्ड्रिया क्या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, नो, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चों, डबल मेम्ब्रेन, अभी हमने देखा था। सो ई रॉन्ग है, BCD करेक्ट है, तो आपका मतलब डी वाला जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वही कैंसिल नीट 2026 से आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। इसका आंसर तो देखो याद करना पड़ेगा, एंड दैट इज सी, न्यूक्लियोलस। लेकिन मैं फिर भी आपको समझाती हूँ कि न्यूक्लियोलस बेटा है क्या। अगर देखो मैंने ये सेल बनाया, सेल के अंदर मैंने न्यूक्लियस बनाया, जब आप सेल को स्टेन करते हो ना, ठीक है, कुछ ऐसी जगह होती है जो डार्कली स्टेन हो जाती है,
उस जहां पे स्टेन ज्यादा है उस जगह को हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, अगर वो सिंगुलर है, मतलब एक है, एक से ज्यादा है, मोर देन वन है वो जगह ऐसी, तो उसको प्यारे बच्चों हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। ये करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं कि न्यूक्लियोलस बेसिकली ऐसा कुछ नहीं, अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस बनाऊं कि हमें पता है क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है पूरे सेल न्यूक्लियस के अंदर, तो जहां पे ये क्रोमैटिन थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में पास पास होगा उस जगह को हम लोगों ने न्यूक्लियस बोल दिया, क्योंकि वहां पे स्टेन ज्यादा होगा ना, क्योंकि वहां पे ये जो क्रोमैटिन है पास पास है। और एक और चीज, न्यूक्लियस में ना हमें क्या मिल जाते हैं, राइबोसोम, डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, तो वहां पे आपका राइबोसोमल आरएनए बन जाता है, एंड इसका आंसर आपका क्या हुआ, सी, न्यूक्लियोलस। ठीक है। सेंट्रोसोम ऑफ कोर्स नहीं होता क्रोमैटिन में, क्रोमैटिन तो मैं बोल ही रही हूँ कि क्रोमैटिन तो वो डीएनए और प्रोटीन ये सब है। काइनेटोकोर, अगर आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाओ, ठीक है, सेंट्रोमेयर है ये यहाँ पे साइड में जहाँ स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, वो आपका काइनेटोकोर होता है। सेंट्रोसोम बेसिकली क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है। सेंट्रोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, खुद कोई इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करती है और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट। सो आंसर इज आपका सी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, कैंसल नीट 2026 में आया हुआ है, देखो कि नॉन मेम्ब्रेन क्या लिखा है यहाँ पे, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में। सबसे पहले लाइसोसोम कट कर दो क्योंकि मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कट कर दो, मेम्ब्रेन होती है। अब राइबोसोम और सेंट्रोसोम, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि सेंट्रोसोम में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कि सेंट्रोसोम भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत पता है क्या है, कि ये सेंट्रोसोम सिर्फ हमें कहाँ मिलेगा, एनिमल सेल में, मतलब कि ये आपको इवन प्लांट सेल में नहीं मिल रहा, प्रोकैरियोट्स में तो कैसे मिलेगा। सो सी भी आंसर नहीं है, सेंट्रोसोम आंसर नहीं, इसका आंसर है ए, राइबोसोम। प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स होते हैं 70s और यूकैरियोट में बेटा राइबोसोम्स होते हैं 80s। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये भी आपका देखिए कैंसल नीट 2026 से क्वेश्चन आया हुआ है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। ये आपका एनसीईआरटी से है, कोई भी बच्चा ये बोले कि ये एनसीईआरटी से नहीं है तो मार खाएगा वो मुझसे। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से है कि मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसीज इज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन। ये है कि ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन में, आरबीसी इराइथ्रोसाइट जो है, क्या 52% प्रोटीन होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है, ये करेक्ट है। मेजर फॉस्फोलिपिड जो है बाइलेयर की फॉर्म में होते हैं, हाँ इस तरह से, है ना, बिल्कुल करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उन्हें मीजोसोम बोलते हैं, ये करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेक्ट, बिल्कुल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है उसे मीजोसोम बोलते हैं, लेकिन ये मीजोसोम्स जो होते हैं ना आपको सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल, इसीलिए ये रॉन्ग है सी, क्योंकि ये किस में मिलते हैं, मीजोसोम, प्रोकैरियोट। डी पे आते हैं कि टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ लिपिड आर हाइड्रोफोबिक एंड दस प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस मीडियम। यस, कि ये जो ये जो आपका लिपिड है इसमें जो टेल है ये एक्चुअली में आपकी हाइड्रोफोबिक होते हैं और ये एक्वस मीडियम से इसे छुपाया जाता है, बिल्कुल बात सही है, डी इज करेक्ट। फिफ्थ पॉइंट है कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। यस, ऐसा होता है कि ग्लाइकोकैलिक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे होता है, वैसे तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और फिर ग्लाइकोकैलिक्स ये बिल्कुल है, बट अगेन ये कहाँ प्रेजेंट होता है ग्लाइकोकैलिक्स, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में ये नहीं होता है, एंड हेंस ई इज ऑल्सो रॉन्ग, ए बी डी आंसर है, तो आपका आंसर हुआ सी। समझ आया। नेक्स्ट पे आते हैं, ये आपका आया है नीट 2025 में, आपको एसर्शन दिया है, रीजन दिया है, आपको बताना है। ये ई करने से पहले मैं खुद से एक बार चीज समझाना चाहूंगी आपको। जैसे मैंने आपको बोला, देखो बच्चों क्या होता है ना, ईआर बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है, ईआर आपका बनाता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, अब मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं ये कहाँ जाते हैं पैकेजिंग के लिए, ये हमें पता है गोल्गी में जाते हैं। तो ये बेटा जो गोल्गी होता है ना इस तरह से, तो गोल्गी की ना बेटा दो साइड होती हैं। एक साइड जो गोल्गी की होती है उसको हम बोलते हैं सिस साइड, या फिर जिसे हम बोलेंगे फॉर्मिंग साइड। ठीक है, फॉर्मिंग फेज।
जहां से ये प्रोटीन्स, ये लिपिड्स एंटर करेंगे वेसिकल्स में, इस तरह से। एक साइड जो होती है ना बेटा, उसकी होती है ट्रांस फेज जो हम बोलते हैं, या इसे हम लोग बोलते हैं मैच्योरिंग फेज। ठीक है, जहां से ये प्रोटीन लिपिड थोड़े से चेंज हो जाएंगे, मॉडिफाई होके बाहर निकलेंगे सिक्रेटरी वेसिकल्स में। अब ये सेल के बाहर जाएंगे या सेल के अंदर जहां यूज होना है वहां, ये आपको याद रखना है। चलिए, असर्शन बोलता है कि प्राइमरी फंक्शन जो है गोल्गी अपैरेटस का, वो है पैक करने का, मटेरियल का, बिल्कुल पैकेजिंग का है। मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है उसको पैक करने का है। एंड डिलीवर देम टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स एंड आउटसाइड द सेल, जी हाँ बिल्कुल, कि उनको डिलीवर कर दे। इंट्रासेलुलर टारगेट्स मतलब जो सेल के अंदर टारगेट्स हैं या फिर सेल के बाहर, बिल्कुल ये करेक्ट है असर्शन, एकदम करेक्ट। रीजन क्या है कि वेसिकल्स जिनमें एक्चुअली में मटेरियल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो निकलता है, वो फ्यूज करता है सिस फेस से, हाँ करता है, फिर मॉडिफाई होगा और रिलीज हो जाएगा ट्रांस फेस से, बिल्कुल ऐसा होता है। तो इसमें प्यारे बच्चों एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो आंसर आपका हुआ सी, कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ये क्लियर है। अब सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक पे क्वेश्चन ना, आपके पता 24 में भी आया था, अभी हम ये करें, मैं आपको दिखाऊंगी, नीट 2024 में सेम टॉपिक पे क्वेश्चन आया है। ये फिर से आपका नीट 2025 का क्वेश्चन है, मैचिंग आई हुई है। चलो देखते हैं कि भाई मैच करना है सेंट्रोमेसिलियम क्रिस्टे सेल मेम्ब्रेन। देखो क्रिस्टे फिर तो हमें पता ही है, क्रिस्टे कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन में हाँ जी फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है। सीलिया और सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर जो है हेल्प करता है सेल डिवीजन के टाइम, क्योंकि स्पिंडल फाइबर बनते हैं और वो सेग्रीगेट और सेल डिवीजन में बेसिकली हेल्प करते हैं। और सीलियम जो होते हैं या सीलिया सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। सो ए का 2 एक 2 में है, बी का आपका 3 है वो एक ही में है, ठीक है, सी आपका 1 है एंड डी आपका 4, मतलब ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे, नीट 2025 का ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी हमने देखा था मीजोजोम, चलो आया तो था ना, अगर आपको पता नहीं है कि मीजोजोम क्या होता है तो आप कैसे करोगे। सो ये हमेशा याद रखना है कि एक तो मीजोजोम्स जो होते हैं ना, इन फोल्डिंग्स होते हैं, कि प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड होती है अंदर की तरफ, उसे मीजोजोम बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन आप बोल सकते हो। और इसका काम डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डॉटर सेल के में डीएनए को वो करने में, स्प्रेड करने में इजिली, इक्वली, रेस्पिरेशन में, इन सब में रोल प्ले करता है। तो इसमें लिखा है एक स्पेशलाइज मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर किसके अंदर भाई, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट में, जो हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में एंड रेस्पिरेशन में। देखो क्रिस्टे तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं हो सकता वो क्योंकि ये क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में है, ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही क्या होती हैं, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। अब बच्चा मीजोजोम एंड क्रोमेटोफोर। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगी बेटा, कि मीजोजोम एंड क्रोमेटोफोर दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, लेकिन क्रोमेटोफोर जो आपको मिलता है ना, ये आपको मिलता है साइनोबैक्टीरिया में, और ये पिगमेंट देता है। ठीक है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन में आपका सिर्फ एक ही चीज काम करती है, वो है मीजोजोम। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, नीट 2025 का ये क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं 80s के होते हैं, प्रोकैरियोटिक 70। ये करेक्ट है कि यूकैरियोटिक 80 एंड प्रोकैरियोटिक आपके 70s, बिल्कुल करेक्ट। हर राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स होती है, बिल्कुल मैं बता देती हूँ। यूकैरियोट में कौन से होते हैं 80, और उसकी 2 सब यूनिट कौन सी होती है, एक होती है बेटा 60s, दूसरी होती है बेटा 40s। प्रोकैरियोट में 70s आपको राइबोसोम्स मिलते हैं, 2 सब यूनिट होती है, एक होती है 50s और दूसरी होती है 30s। इन तीनों में से एक ही हो सकता है करेक्ट, कि 80s वाला 60 एंड 40 एंड 70s वाला 50 एंड 30, ये करेक्ट है। ए बी सी। डी देख लेते हैं, 80 60 20 नो, 70 50 20 नो। डी ऑफकोर्स एक ही वैसे करेक्ट होगा, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, आंसर है ए बी सी, आपका ए बी सी है सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आइए, ये आपका री नीट 2024 में आया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मैं बता रही थी ना अभी, concentrically arranged cistern of Golgi complex are arranged नियर द न्यूक्लियस। ये करेक्ट है कि सिस्टर्न जो होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, वो न्यूक्लियस के पास होते हैं, एकदम करेक्ट।
विद अ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस, हाँ, और मेच्योरिंग, हाँ, मेच्योरिंग नहीं भाई, ट्रांस से मॉडिफाई होके निकलते हैं, हमने अभी पढ़ा ट्रांस को मेच्योरिंग बोलते हैं। एंड अ कॉन्केव ट्रांस ऑफ फॉर्मिंग, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तो करेक्ट है कॉन्केव ट्रांस एंड कॉन्वेक्स सिस, बट सिस फेस को फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, ठीक है, यहाँ मेच्योरिंग नहीं आएगा, और ट्रांस फेस को मेच्योरिंग फेस बोलते हैं। सो स्टेटमेंट 1 तो बेटा इसकी पूरी तरह से क्या है, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 कहती है अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्न ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये करेक्ट है कि बहुत सारे प्रोटीन्स मॉडिफाई होते हैं बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम सिस फेस, ये भी गलत है क्योंकि कहां से रिलीज होते हैं वो, ट्रांस फेस से। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन आपका क्या बन रहा है, डी, कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट ये आपका है नीट 2024, मतलब कि जो कैंसिल नीट हुआ था ना बच्चों, उसका है ये। देखो भाई, गोल्गी पैरेटस से स्टार्ट करें या नहीं, चलो न्यूक्लियोलस हमने अभी देखा, आया था ना ये नीट 2026 में भी ये सेम आ गया कि न्यूक्लियोलस साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, ए का 3 2 में है। सेंट्रियोल आपको याद रखना है, यहाँ पे जो लिखा है ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्टविल, क्योंकि सेंट्रियोल में ना आप देखोगे 9+0 होती है, 9+0 का मतलब है कि जो सेंट्रियोल होता है ना, इसमें जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, लेकिन 9 होते हैं, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे एक 9 ले लेते हैं, और बीच में ना इसमें जैसे कि सीलिया और फ्लैजिला में हमने पढ़ा था 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूली आपको मिलेंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे जो होता है उसे प्रोटीन हब बोलते हैं। तो रेडियल स्पोक ऐसा लग रहा है ना इस तरह से कि ये जो बुलक कार्ट का वो जो कार्ट व्हील नहीं होता, कार्ट का जो व्हील होता है उसकी तरह ऐसा लग रहा है कि भैया पहिए की तरह लग रहा है, इसीलिए कार्ट व्हील बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट हमने डिस्कस किया था, स्टोरेज का काम करता है, कलरलेस होता है, न्यूट्रिएंट्स इसमें स्टोर होते हैं। और गोल्गी एपेरेटस वो साइट है जहाँ पे बेटा ग्लाइकोलिपिड बनता है। आपको याद रखना है कि देखो भाई ईआर जो होता है ना प्यारे बच्चों, ईआर बेसिकली क्या करता है, लिपिड बनाता है और प्रोटीन्स बनाता है, गोल्गी उसे पैक करता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं गोल्गी जिसे पैक कर रहा है लिपिड और प्रोटीन, इसको मॉडिफाई करके इसी में उसने कार्बोहाइड्रेट या शुगर ऐड कर दिया, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाए गोल्गी ने। बस वही है कि लिपिड और प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर देता है, कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देता है, और ग्लाइकोलिपिड और आपके ग्लाइकोप्रोटीन बन जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं गोल्गी एपेरेटस इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। सो ए का तो आपका 3 है, बी का आपका 2, देखो ए 3 एंड बी 2, ए होना चाहिए, सी आपका 4 है एंड डी आपका 1, यस ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए आपका आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये कैंसिल नीट 2024 में आया था। डीएनए जो क्लोरोप्लास्ट, आपको याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट हो माइटोकॉन्ड्रिया हो, दोनों में ही सर्कुलर डीएनए होता है। पहली बात कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए, इससे क्वेश्चन आता है। दूसरा कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट हो माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में ही 70s राइबोसोम्स होते हैं। सो आंसर इसका बी है, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, ये भी कैंसल नहीं 2024 का है कि माइटोकॉन्ड्रिया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से, बिल्कुल दोनों में ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड। दूसरा पॉइंट है कि इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो लेस परमिएबल है कंपेयर्ड विद दैट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब ये गलत है क्योंकि आपको पता है ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में है, जो बच्चा खोलना चाहे, मैंने ये जब मैंने इवन लाइव क्लास ली है तब भी पढ़ाया है बच्चों को, या चैप्टर में भी ये बताया है जब मैंने एक 1 शॉट वीडियो डाली है उसमें, कि जो बेटा इनर मेम्ब्रेन है ना माइटोकॉन्ड्रिया का वो लेस परमिएबल नहीं है, मोर परमिएबल है। या फिर आप ये लिख सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से। तो स्टेटमेंट 2 आपकी रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। आंसर आपका होगा सी, कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, ये आपका रीनीट 2024 में आया था। देखो मीजोजोम पे क्वेश्चन आता है हर 2026 में भी, एक चलो ऑप्शन में ही है, 2025 में भी है, 2024 में भी है। हर बार आप देख रहे हो ना कि मीजोजोम से आ रहा है कि मीजोजोम क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि हमें पता है प्रोकैरियोट। चेन ऑफ मेनी राइबोसोम जो अटैच होते हैं, नहीं वो तो पॉलीजोम्स होते हैं। मीडियम साइज क्रोमोसोम, बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली क्या होते हैं मीजोजोम, कि मीजोजोम्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताया था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से जो बनते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर उन्हें मीजोजोम बोलते हैं। तो आंसर इसका हुआ ऑप्शन सी, मीजोजोम का।
ये क्वेश्चन भी आपका री नीट 2024 में आया हुआ है प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइंटिस्ट वाला क्वेश्चन है। देखो रॉबर्ट ब्राउन हमको याद है न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो बी का 4 एक ही में है, तो आंसर तो वैसे ही हमने समझ गए, पर हम सारे करेंगे। फ्लेमिंग ने क्या किया था प्यारे बच्चों, फ्लेमिंग ने राइबोसोम्स का किया था, ये आपकी बुक में है। कैमिलियो गोल्गी हमको पता है गोल्गी किया था, लेकिन यहाँ पे सिस्टर्न तो लिखा ही है ना, गोल्गी नहीं लिखा, हमें पता है सिस्टर्न किस में होता है, गोल्गी में, तो डी का आपका 1 है। एंड जॉर्ज पलाडे ने एक्चुअली में वो डाई जब उसने किया था, उसने क्रोमैटिन देखा था, ऑब्जर्व किया था, तो जॉर्ज पलाडे ने क्रोमैटिन के बारे में बताया था। आंसर देखिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये आपका कैंसिल नीट 2024 का है। देखो कार्टविल वाला फिर से आया हुआ है, कार्टविल हमने अभी पढ़ा था सेंट्रियोल, तो बी का 1 है, एक ही में है, तो डी आंसर है। एक्सोनीम में मैं आपको बता रही थी, एक्सोनीम जो 8+2 वाला पैटर्न होता है वो किस में होता है, सीलिया एंड फ्लैजेला में होता है। क्रिस्टे बिल्कुल हमें पता है, कितनी बार आप देख रहे हो, क्रिस्टा, सिस्टर्न, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं भाई, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और सैटेलाइट कहाँ पे होती है, क्रोमोसोम। सैटेलाइट बेसिकली क्या होती है कि अगर मैं ऐसे क्रोमोसोम बनाऊं, आपका क्रोमोसोम में ना एक्सटेंशन, ये यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस होती हैं एक पर्टिकुलर स्पेस पे। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि एक जगह पे क्रोमोसोम थोड़ा पतला हो गया। ये जो सेंट्रोमेयर है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ पहले मतलब प्राइमरी मतलब पतला हो गया, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड है, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब पतला हो गया, बस वही सैटेलाइट। सो आपका डी जो है वो आंसर है। ये मैं एक बार फिर भी सभी बच्चों को बताना चाहूंगी कि 5 अक्टूबर से मैं 2 न्यू बैच स्टार्ट कर रही हूँ, एक उड़ान 2027, एक नीव 2028। उड़ान 2027 जो है वो उन बच्चों के लिए है जो 2027 नीट देंगे। नीव 2028 उन बच्चों के लिए है जो 2028 में अभी 11th क्लास में है और 2028 में अटेम्प्ट करेंगे। आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, आपको पूरे पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे, नए मेथड से करवाया जाएगा, आपको एक डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, शॉर्टकट्स बताए जाएंगे जिससे कि आप याद कर सको। आपको पैटर्न दिखाया जाएगा कि बेटा इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है, हर पैराग्राफ से आपको बताया जाएगा कि इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। लाइव क्लासेस होंगी, बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे, मैक्सिमम 15 बच्चे होंगे एक बैच में, सिर्फ 15 बच्चे एक बैच में होंगे, ठीक है। पर्सनलाइज केयर मिलेगी, ध्यान दिया जाएगा हर एक बच्चे पे। हफ्ते में 4 दिन क्लास होंगी, 4 क्लासेस होंगी आपकी 1.5 आवर्स की, उसके बाद एक डाउट क्लास भी होगी, और वीकली जो है आपके टेस्ट हुआ करेंगे, ठीक है। सो जो भी बच्चा इसमें इंटरेस्टेड है कमेंट सेक्शन में बैच लिख सकता है। इसके अलावा मैंने कमेंट में एक पिन किया है गूगल फॉर्म, आप उस गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं और आपको कांटेक्ट किया जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो री नीट 2024 में आया है। देखिए अगेन सिस्टर्न हमें पता है कहाँ होता है, गोल्गी में। एक्सोनीम कहाँ होता है, सीलिया में। हिस्टोन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम में। ये F1 पार्टिकल हमें माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। वेरी सिंपल, देख रहे हो कितना रिपीट तो कितने सारे हो रहे हैं। सिस्टर्न्स जो होते हैं प्यारे बच्चों वो डी का आपका हो गया 3, तो ये 2 में है, ओके। सी का आपका है 2 में, बेसिकली इसका आंसर बी है। ए का 4 है, बी 1 है, सी आपका 2 है एंड डी आपका 3 है। ये क्लियर है सभी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी है, देखिए जो रीनीट 2024 से आया है, सेम कुछ कुछ चीजें देखो। हिस्टोन अभी हमने देखा था, हिस्टोन कहाँ पर होता है। हिस्टोन बेसिकली जिसको नहीं भी पता कि हिस्टोन ना वो बेसिक प्रोटीन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, जिसके चारों तरफ डीएनए रैप होता है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, जब डीएनए रैप होता है हिस्टोन ऑक्टोमर में, उसको बेसिकली उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड डीएनए को बोलते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड डीएनए को। सो ए का 3 है, बी का आपका 4 है, सी आपका 1 एंड डी आपका 2। बेसिकली ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये नीट 2023 मणिपुर में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल्गी अपैरेटस। भाई गोल्गी से आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। क्या ये इंपॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स? बिल्कुल है। क्या यहाँ पे सेलुलर एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी? नो, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। क्या मॉडिफाई करता है प्रोटीन को? जो ईआर के ऊपर जो राइबोसोम्स है वो बनाते हैं, बिल्कुल मॉडिफिकेशन इसका काम है। ए भी करेक्ट है, सी भी।
क्या ये आयंस को फैसिलिटेट करता है, क्या ये मैकेनिकल सपोर्ट, देखो मैकेनिकल सपोर्ट तो ये बिल्कुल नहीं देता, ई तो करेक्ट नहीं है। वैसे ये आयंस को भी ट्रांसपोर्ट नहीं करता, बट इन केस किसी बच्चे को लगे कि यार ये ट्रांसपोर्ट तो करता है, क्या पता आयंस को भी करे, तो उस केस में आप क्या करें, आप देखिए ए एंड सी दो ही तो ऑप्शन है, और ये दो ऑप्शन के लिए हम बिल्कुल परफेक्टली, हमको पूरा यकीन है कि ये करेक्ट है। वैसे ये आयंस को भी ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं करता है। सो आंसर जो है आपका वो बी है, ए एंड सी। नेक्स्ट पे आते हैं, नीट 2023 पे ये क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। अगर आपको याद हो तो देखा 2026 में साइटोस्केलेटन एक ऑप्शन में था आपका, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, ये जो होते हैं फिलामेंटस बॉडी या प्रोटीन, ये आपके साइटोस्केलेटन्स होते हैं। अब देखिए इसका काम ना तो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, ना ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ना ये न्यूक्लियर डिवीजन में। ये जो साइटोस्केलेटन है थोड़ा बहुत ही मोटिलिटी में हेल्प कर देंगे, या ये हेल्प करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने में सेल को, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देने में साइटोप्लाज्म में या सेल को। सो इसका आंसर है आपका बी। नेक्स्ट, नीट 2023 मणिपुर में ये आया हुआ है, मीजोजोम पे देखो आया हुआ, कितने क्वेश्चंस हम मीजोजोम पे कर चुके हैं, आई थिंक 4th या 5th क्वेश्चन है जिसमें मीजोजोम का जिक्र हो रहा है 24 में से, कि वो बैक्टीरिया में मीजोजोम जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बनते हैं। जी हाँ बिल्कुल बनते हैं। क्या मीजोजोम हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन इन सेल वॉल फॉर्मेशन में? बिल्कुल करता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, Which of the following are not considered parts of endomembrane system? हमने ये किया था ना, 2026 में भी आया है इससे क्वेश्चन। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमें याद रखना है अमेजोन की तरह, कि ईआर पार्ट है, गोल्गी पार्ट है, सिर्फ ये दो पार्ट है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया, ना क्लोरोप्लास्ट, ना पेरोक्सिसोम। सो ए सी ई ये पार्ट नहीं है, इन्होंने पूछा है नॉट, जो पार्ट नहीं है। आंसर आपका होगा ए माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट, ई पेरोक्सिसम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, नीट 2022 फेज 2 में आया है कि जो पीएच अगर हम लाइसोसोम का इंक्रीज कर दे एल्कलाइन, एल्कलाइन का बेटा बच्चों मतलब होता है बेसिक कर दे पीएच बेस में, सो क्या उसका आउटकम होगा। आपको याद रखना है कि लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली हाइड्रोलिसिस, या जिन्हें हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलो या आप इन्हें हाइड्रोलेसिस बोलो, ये जो एंजाइम्स होते हैं ना बच्चों, ये बेसिकली एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं, ऑप्टिमली एक्टिव ये सिर्फ एसिडिक पीएच में होते हैं। तो ऑप्टिमम, ठीक है, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, ये अपने एसिडिक पीएच में रहते हैं। क्या उनकी एक्टिविटी और बढ़ जाएगी और एक्टिव हो जाएंगे? नो। बेसिक में क्या और अच्छे से काम करेंगे? नो। क्या लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो सारे के सारे आपके साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगे? नो। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो लाइसोसोम में होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली इनएक्टिव हो जाएंगे किसमें? बेसिक मीडियम में, बेसिक, ठीक है, एसिड में, क्योंकि ये एक्टिव होते हैं। आंसर आपका है सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2022 फेज 1 में, Which of the following statement with respect to endoplasmic reticulum, हाँ ER से रिलेटेड जो इनकरेक्ट, कि RER में राइबोसोम होता है उसके सरफेस पे? जी हाँ बिल्कुल होता है। कि SER में डिवॉइड मतलब नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। कि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ RER होता है? ये क्या है भाई, प्रोकैरियोट्स में तो ER ही नहीं होते, ना तो RER ना ही SER, कोई नहीं होता भाई। सो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। SER वो जगह है जहां लिपिड बनती है? जी बिल्कुल। सो ऑप्शन सी इस यहाँ पे रॉन्ग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। नीट 2021 में ये क्वेश्चन आया है, वो देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से आप देख रहे हो खुद से कितनी बार एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अभी तक आ चुका है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल, ये तुम लोग बताओ मुझे। गोल्गी हाँ, ईआर हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया नो, लाइसोसोम हाँ, तो ये तो है नहीं। ईआर हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया नो, राइबोसोम नो, लाइसोसोम यस, तो ये भी नहीं है। ईआर यस, गोल्गी यस, लाइसोसोम यस, वैक्यूल्स यस, अभी तक तो सी आंसर है। गोल्गी यस, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो राइबोसोम, लाइसोसोम यस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि हमें पता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारा ईआर, गोल्गी, वैक्यूल एंड लाइसोसोम, इन चारों के अलावा कोई नहीं आता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2021 से आया है कि जब सेंट्रोमेयर जो होता है ना मिड में होता है क्रोमोसोम के, ठीक है, सेंट्रोमेयर एकदम मिड में है क्रोमोसोम के, और ये अगर आपने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया कि दोनों जो है लगभग इक्वल हैं,
दो इक्वल आर्म प्रोड्यूस हो रही हैं इस तरह से, तो उस क्रोमोसोम को आप क्या बोलते हो बेटा? उस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा तो सब मेटासेंट्रिक, एकदम एंड पे होगा तो उसे एक्रोसेंट्रिक, एंड स्पेसिफिकली जब लिखा होगा टर्मिनल पे है, ठीक है, अगर क्लोज टू वन एंड लिखा होगा कि क्लोज टू वन एंड है तो एक्रो, और अगर लिखा होगा टी फॉर टेलो और टी फॉर टर्मिनल पे है सेंट्रोमेयर तो उसे टीलोसेंट्रिक। बट खैर इसका आंसर आपका बी मेटासेंट्रिक है। ये क्वेश्चन है नीट 2021 का, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। न्यूक्लियस से रिलेटेड है पूरा का पूरा मोस्टली। न्यूक्लियर पोर्स जो है, ओके, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल मेम्ब्रेन होती है, उसमें न्यूक्लियर पोर्स वो पैसेज की तरह काम करते हैं प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल की दोनों डायरेक्शन में, कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आने भी देते हैं, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस में जाने देते हैं। ये ऐसी करेक्ट है। इनकरेक्ट बतानी है कि मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स में कॉन्सिपिकस न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स यूजुअल जो प्रेजेंट है। देखो ये गलत है, मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या माइक्रोबॉडीज जो है प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स दोनों में? बिल्कुल, दोनों में प्रेजेंट होती है। कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस मतलब दो जो स्पेस है दो मेम्ब्रेन्स के बीच में न्यूक्लियस की, उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोल रहे हैं, वो एक बैरियर बनाता है उन मटेरियल के लिए जो इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है और जो साइटोप्लाज्म में है। बिल्कुल ये करेक्ट है। आंसर आपका बी है, क्योंकि सीव ट्यूब एलिमेंट, मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नीट 2020 फेज 1 में आया है, वो देखो ये अभी मैंने आपको बताया था, आया हुआ है, 2 बार आ चुका है यहीं से, इसी चीज से, कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, कि भाई जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जो आपका ग्लाइकोलिपिड है, उसकी फॉर्मेशन यूकैरियोट्स में कहाँ होती है? हमें पता है, आंख बंद करके गोल्गी, अब हमें याद है। इसीलिए देखो मैं आपको इसीलिए प्यारे बच्चों बोल रही हूँ कि ये वीडियो के एंड तक आपको ये रहना है। आप खुद देख रहे हो, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आप खुद देख रहे हो कि देखो हाँ भाई मैम सही कह रहे हो, रिपीट हो रहे हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ रहे हैं। और पता है इससे क्या पता लगता है? एक तो ये कि आपको कौन किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक आपके रिपीट हो रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बोला कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से हम पढ़े एनसीईआरटी को कि हम लोग क्वेश्चन को टैकल कर सके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका नीट 2019 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इनकरेक्ट? ठीक है, कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें इनफोल्डिंग, हाँ बिल्कुल हमें पता है, जैसे क्रिस्टल, ये तो कितनी बार आ चुका, ये हमें पता है, ए तो देखो करेक्ट है। कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल ऑल राइबोसोम्स होते हैं, ये भी करेक्ट है। कि हाँ एक ही होता है सर्कुलर, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं बोला है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम, बिल्कुल ये है, राइबोसोम भी होते हैं, राइबोसोम हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में प्यारे बच्चों 70S होते हैं, करेक्ट। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है, ठीक है, मोनोमर्स कार्बोहाइड्रेट मतलब फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोमर है उनको आने देती है बड़े आराम से, ये भी करेक्ट है। चौथा ना, ये आपका ये वाला पॉइंट सेल में नहीं, ये एक्चुअली पहले था, ये हट गया, और ये हम वैसे जो चैप्टर पढ़ेंगे ना जिसमें हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, मैं बता देती हूँ ये गलत है। कि एंजाइम्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं क्या वो सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं? ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपका देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा ना यहाँ पे, वो आंसर आपका ए बी सी ये जो है ये आपके करेक्ट हैं, तो आपका आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, क्योंकि वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं जो आपका नीट 2019 में आया है, इनमें से कौन सा पेयर है जिसमें डीएनए नहीं है? हमें पता है डीएनए आपको न्यूक्लियस में मिलता है, डीएनए आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, और डीएनए हमें कहाँ मिलता है? सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में। देख लो, अब तुम लोग खुद ही बता दो। क्लोरोप्लास्ट में तो होता है, ठीक है, वैक्यूल में नहीं होता, बट क्लोरोप्लास्ट में तो होता है। ये नहीं, ये बोल रहा है डज नॉट, कि दोनों में ही नहीं होना चाहिए। लाइसोसोम में नहीं है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में है। न्यूक्लियर एनवेलप में नहीं होता, ऑफ कोर्स डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियर प्लाज्मा आप उसको बोल दो, उसमें है न्यूक्लियस के अंदर, एनवेलप में नहीं, बट माइटोकॉन्ड्रिया में तो है। सो ये भी नहीं है। ना तो लाइसोसोम में होता डीएनए, ना वैक्यूल में होता। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नीट 2019 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये तो करेक्ट है, लाइसोसोम की खुद की मेम्ब्रेन होती है। कि लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग एन ईआर, अब ये गलत है।
ये करेक्ट है। लाइसोसोम जो है प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग से बनते हैं। पहली बात तो पैकेजिंग हमें पता है कौन बना करता है, पैकेजिंग थोड़ा ना करता है, ईआर तो मैन्युफैक्चरर है, गोल्गी करता है। और यहाँ पे यही रॉन्ग है कि लाइसोसोम बनते हैं प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी, सो बी इज नॉट करेक्ट। लाइसोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बिल्कुल ये भी हमने भी पढ़ा था कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं लाइसोसोम के वो एक्टिव होते हैं अंडर एसिडिक पीएच, ये हमें पता है। आंसर आपका बी, क्योंकि वो ऑप्शन इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज द आंसर है। ठीक है, नीट 2018 में आया है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर। देख रहे हो आर ई आर एस ई आर, वही आ ही जा रहा है, आप लोग को खुद समझ आएगा जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो आराम से खुद से सॉल्व करो। मैं आंसर ऐसा तो है नहीं एकदम से बता रही हूँ, और फिर चेक करो कि क्या आपके आंसर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन आर ई आर। हमें पता है आर ई आर में राइबोसोम्स होते हैं, और आर ई आर क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, तो इसमें प्रोटीन से रिलेटेड जो भी इवेंट होंगे वो सब होंगे। ठीक है, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, चलो पेप्टाइड भाई प्रोटीन से रिलेटेड है, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन, क्या नहीं हो सकता इसमें कतई भी, वो है फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। क्योंकि लिपिड आपकी कहाँ बनती है, लिपिड हमें पता है एसईआर में बनती है, तो इसका आंसर बी है। आई अग्री, क्योंकि ये ना ये अभी की एनसीईआरटी से ये हट गया है, बट यहाँ पे हमें पता है कि प्रोटीन से रिलेटेड पेप्टाइड बॉन्ड होता है दो अमीनो एसिड में, जिससे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन, तो प्रोटीन से रिलेटेड तो सब होगा ना आर ई आर में। लिपिड से रिलेटेड कतई नहीं हो सकता, क्योंकि लिपिड हमें पता है कहाँ बन रहा है आपका एस ई आर में, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका नीट 2018 में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। रेस्पिरेशन तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एक्टिवेट नहीं करता, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन नहीं, हमें पता है फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल, क्योंकि ये जो सिक्रेटरी वेसिकल है यही तो कहाँ से निकल रहे हैं, ट्रांसफेज से निकलते हैं ना, और ट्रांसफेज में जो ये सिक्रेटरी वेसिकल निकल रहे हैं इनके अंदर मॉडिफाइड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं, कि इनके अंदर मॉडिफाइड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होंगे जो रिलीज होंगे और सिक्रेट होंगे, और अपना या तो सेल के बाहर या सेल के अंदर जहां भी जरूरत है वहां जाते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी हेयर। नेक्स्ट नीट 2018 में आया है न्यूक्लियोलस से, देख लो भाई न्यूक्लियोलस से तीसरी बार आया है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस का हमको पता है, एक तो ये तो हमें याद ही है, इट इज एक्टिव साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, सो ये तो करेक्ट है। स्पिंडल फॉर्मेशन में रोल नहीं करता, लार्जर न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते डिवाइडिंग सेल, इससे कोई मतलब नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये कॉन्टिन्यूअस होता है न्यूक्लियस के जो चीजें होती है उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, ये आया है नीट 2017 में। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी। ठीक है, कि भाई कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट से, हाँ एटीपी बनाने के लिए। राइबोसोम, नो, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वो एनर्जी बनाता है कार्बोहाइड्रेट से, इसका आंसर तो ऑप्शन बी ही है। बट क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोप्लास्ट तो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम, लाइसोसोम वो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उसके अंदर, तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन बी। उड़ान 2027 बैच स्टार्ट हो रहा है, मैं बच्चों को बता दूं, जो नीट 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए अक्टूबर 5 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस बैच में आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगा, हफ्ते में 4 दिन आपकी क्लासेस होंगी, एक आपकी डाउट क्लास होगी, वीकली आपके टेस्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे होंगे, क्योंकि मुझे पता है बच्चों का प्रॉब्लम ये रहता है कि भाई आप ले रहे हो क्लास 100 बच्चे एक साथ है, तो आप कैसे समझ आएगा, कैसे टीचर ध्यान देगा, और टीचर की भी गलती नहीं है और बच्चों की भी नहीं है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 15 बच्चे होंगे, मैक्सिमम एक बैच में। फीस वही, लेकिन फीस आपकी वही है जो आपकी किनकी होती है, आपके ये जो बैचेस होते हैं ना बाकी इंस्टीट्यूट्स के, जिसमें 100-200 स्टूडेंट्स होते हैं, ओनली 4999 सॉरी 4999 फीस है। ठीक है, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बैच लिख सकता है, उसको कांटेक्ट किया जाएगा, या पिन कमेंट में मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक डाला है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनको जो है कांटेक्ट किया जाएगा, अपनी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नीट 2016 फेज 2 का है कि सेलेक्ट द मिसमैच। लार्ज सेंट्रल पहला ही आंसर हो गया, क्योंकि हमें पता है एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स नहीं होते, वो तो प्लांट सेल में होते हैं, तो ए
ही होना चाहिए। मिथेनोजेंस प्रोकैरियोट्स में होते हैं, बिल्कुल। गैस वैक्यूल्स, या हमें पता है वैक्यूल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, लेकिन ये गैस वैक्यूल एक्चुअली में ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, इन सब में होते हैं, ठीक है। और प्रोटिस्टा, यस, ये दे आर यूकैरियोट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नीट 2016 फेज 1 का है कि माइक्रोट्यूब्यूल, जब भी अगर किसी ने नहीं देखी है सेल वन शॉट जो मैंने वीडियो डाली है वो जाके अभी देखो, मैं यहाँ पे लिंक पे लगा दूंगी, कि भाई जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है, आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, किस किस मतलब किसके कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, सीलिया हाँ, फ्लैजेला हाँ, क्योंकि ये आपने सुना ना एक्सोनीम जो होता है बेसिक यूनिट, वो सीलिया फ्लैजेला की एक्सोनीम जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बनती है, बट पेरोक्सिसोम नो, तो माइक्रोबॉडीज है। सेंट्रोजोम, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रियोल्स, देखो सेंट्रियोल करेक्ट है, आप एक बार को, ठीक है। सेंट्रोजोम तो नहीं यार, सेंट्रोजोम बेसिकली पता क्या होता है, सेंट्रोजोम आप एक घर मान लो और उसके अंदर जो दो मेंबर है ना उनको हम सेंट्रियोल बोलते हैं, तो सेंट्रोजोम आप एक बार को हाँ कर भी सकते हो, मेनली सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल्स के बनते हैं, ठीक है। सेंट्रोजोम, बट न्यूक्लियोसोम तो कतई नहीं होता कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोसोम क्या है कि जो न्यूक्लियस के अंदर सारी चीजें हैं, तो ये भी नहीं है। स्पिंडल फाइबर हाँ, सेंट्रियोल्स हाँ, सीलिया हाँ, ये अभी तक करेक्ट है। सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर हाँ, डी में क्रोमैटिन नहीं, क्रोमैटिन तो डीएनए का बनता है, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स थोड़ी ना होते हैं खाली, ठीक है, या माइक्रोट्यूब्यूल्स होते ही कहाँ है। सो आंसर इसका है ऑप्शन सी, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये है नीट 2016 फेज 2 का, आपको बतानी है रॉन्ग स्टेटमेंट। नीचे से देखते हैं डी को ऑप्शन, कि साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेलेटेड सेल्स नहीं होते, बिल्कुल। साइनोबैक्टीरिया प्यारे बच्चों क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आप इसे बोल सकते हो साइनोबैक्टीरिया को, या आप इसे क्या बोल सकते हो, ये होते हैं प्रोकैरियोट्स, तो इनमें फ्लैजेलेटेड सेल नहीं होते, दैट इज वेरी मच करेक्ट। बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, जी हाँ बनती है। माइकोप्लाज्मा के वॉललेस ऑर्गेनिज्म है, हाँ जी बिल्कुल है। ये कह रहे हैं पिली एंड फिम्ब्राई ना मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है फिम्ब्रे फिम्ब्रे ये तो फ्लैजेला से मैच कर रहा है, तो हाँ भाई मोटिलिटी में होगा, नो। आपकी बुक में बहुत क्लियरली लिखा है, एनसीईआरटी अगर आप खोलेंगे, कि पिली एंड फिम्ब्राई मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते, या तो ये ना जो अगर बैक्टीरिया को ऐसे मान लो अटैच होना है किसी से, रॉक से या किसी भी चीज से, सो अटैचमेंट में ऐसे हेल्प करते हैं। सो रॉन्ग स्टेटमेंट ए है, ऑप्शन ए इस यहाँ पे करेक्ट है। नीट 2016 फेज 1 में आया हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट पे, हमने देखा है अभी तक कितने ही क्वेश्चन आते हैं इससे, कि माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, बिल्कुल सेमी ऑटोनमस का मतलब है इनके पास खुद का डीएनए होता है एंड इनके पास खुद का, प्यारे बच्चों, राइबोसोम्स, दैट इज करेक्ट। एंड राइबोसोम में बार बार आपको बोल रही हूँ, आपको याद रखना है कि 70s राइबोसोम formed by the division of pre-existing organelle and they contain DNA। यहाँ तक ये करेक्ट है कि कैसे बनते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग, क्योंकि ना ये क्लोरोप्लास्ट एंड ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये डिवाइड कर सकते हैं बाय फिजन, ठीक है। सो ये करेक्ट है कि प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल से के डिवीजन से बनते हैं, वेरी गुड। इनमें डीएनए होता है, करेक्ट, बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि इनके पास राइबोसोम से, हमें पता है राइबोसोम में तो प्रोटीन बने ही रहे हैं, तो इसके पास वो मशीनरी भी है जो किसमें हेल्प करती है, जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है। सो ये वाला पॉइंट गलत है कि उनके पास नहीं होता, दे हैव प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। सो ए इज करेक्ट, बी इज फॉल्स, कहाँ है ये, ऑप्शन डी इज करेक्ट कि ए ट्रू है, बी आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2016 फेज 1 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज एंक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाई डबल मेम्ब्रेन, सिर्फ एक लाइजोसोम है जिसकी एक मेम्ब्रेन होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे एआई, क्योंकि उस टाइम पे एआईपीएमटी होता था 2015 में। सो एआईपीएमटी 2015 में क्वेश्चन आया है, नीट नहीं बोलते थे तब उसे, कि वो देखो ये मेम्ब्रेन वाला क्वेश्चन बड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा आप करो कि किसकी सिंगल मेम्ब्रेन है, किसकी डबल मेम्ब्रेन है, किसमें मेम्ब्रेन ही नहीं है। कि सेलुलर ऑर्गेनेल्स जिनमें मेम्ब्रेन होती है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियाई में होती है, लेकिन राइबोसोम में नहीं होती, तो ए तो नहीं है। लाइजोसोम में भी होती है, गोल्गी में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में अभी तक तो बी ही लग रहा है क्योंकि इन सब में मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियाई में है, माइटोकॉन्ड्रिया में, अगेन राइबोसोम में नहीं है। ईआर में है तो सी तो नहीं होगा, ईआर में है, राइबोसोम में नहीं होता, क्रोमोसोम तो ऑर्गेनल में थोड़ी ना आएगा। सो डी भी ऑप्शन नहीं है, आपका ऑप्शन है बी, क्योंकि लाइसोसोम, गोल्गी एंड माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमें पता है डबल मेम्ब्रेन होती है, गोल्गी एंड लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 2015 जो कैंसिल पेपर हो गया था उसमें आया था कि क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमेर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड। देखो यहाँ पे आपको वर्ड्स का खेल दिखा रखा है एनसीईआरटी से, ये डायरेक्ट आया है। बच्चों को लगता है क्लोज टू वन एंड ना मतलब एंड वाला तो हमेशा टीलोसेंट्रिक ही होना चाहिए, नो। अगर यहाँ पे ये लिखा होगा कि क्लोज कि एट द टर्मिनल, सेंट्रोमेर टर्मिनल पे है, T फॉर टर्मिनल, T फॉर टीलोसेंट्रिक, देन ओनली इट इज टीलोसेंट्रिक। अदरवाइज क्लोज टू वन एंड, जिसको भी लगता है कि नहीं मैम यहाँ पे टीलोसेंट्रिक आना चाहिए, एनसीईआरटी खोलोगे और मुझे बताओगे कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। अगर क्लोज टू वन एंड लिखा है इट इज एक्रोसेंट्रिक। आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे, एनसीईआरटी में मेंशन है कि क्लोज टू वन एंड एक्रोसेंट्रिक है। ये भी AIPMT 2015 का कैंसिल पेपर में आया है कि स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ये ना मेम्ब्रेन सैक जो होते हैं इन्हें हम थाइलाकॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये थाइलाकॉइड को एक के ऊपर एक रख के ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या बोलते हैं? अगर सिंगुलर एक है तो ग्रैनम, बहुत सारे हैं तो ग्रैना बोलते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है मतलब बहुत सारे, एंड दैट इज योर ग्रैनम। AIPMT 2015 के कैंसिल पेपर में ही क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी, की जो प्रोकैरियोट्स में आपको मिलती है इनमें से कौन सी इंक्लूजन बॉडी नहीं है। देखो इसमें ना ये ग्रैन्यूल्स जितनी भी वेदर इट्स साइनोफिशियन ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये सारे के सारे इंक्लूजन बॉडी है। जो नहीं है वो पॉलीजोम है। पॉलीजोम क्या होता है? mRNA पे अगर राइबोसोम्स लगे हो ना उसको पॉलीजोम बोलते हैं कि ये आपका mRNA है और mRNA पे आपके राइबोसोम्स लगे हैं तो इसको हम पॉलीजोम बोल रहे हैं। तो सी इज द आंसर। नीट 2013 के कर्नाटका में जो हुआ था उसमें आया था ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। ग्लाइकोकैलिक्स अगर आपको याद हो, पहली बात तो ये किस में मिलता है? प्रोकैरियोट्स में मिलता है ग्लाइकोकैलिक्स। ये बच्चों आपको याद रखना है कि ग्लाइकोकैलिक्स हमें प्रोकैरियोट्स में मिलता है। सेल मेम्ब्रेन, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख रही हूँ, बाहर होती है सेल वॉल, ठीक है, और उसके बाहर जो लेयर होती है आउटर कवरिंग उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। किसके अंदर? बैक्टीरिया आप बोल सकते हो या आप बोल सकते हो प्रोकैरियोट्स। सो क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, बैक्टीरियल सेल जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जेनेटिकली इंजीनियर भाई ये नेचुरली प्रेजेंट होती है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक लेयर जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच होती है, नहीं, अभी हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल और थर्ड ग्लाइकोकैलिक्स, नहीं। सेल वॉल को ग्लाइकोकैलिक्स नहीं, सेल वॉल अलग होती है। एक लेयर जो सेल वॉल के चारों तरफ होती है, लिखा है ना, अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ये आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं AIPMT 2012 मेंस में आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनल इज एन ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल, कि इनमें से क्या है जो एक ऑर्गेनल है और दूसरे ऑर्गेनल में रहता है। ER किसी के अंदर नहीं रहता, परऑक्सिसोम नहीं रहता, मीजोसोम तो ऑर्गेनल है ही नहीं क्योंकि मीजोसोम आपको मिलता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। इसका आंसर है आपका सी राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम आपने सुना होगा ER के ऊपर मिलते हैं। इवन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, या फिर आपके जो हो गए क्लोरोप्लास्ट, इनके तो अंदर प्रेजेंट होते हैं नहीं होते राइबोसोम। सो इसका आंसर आपका है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सो बेसिकली ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं AIPMT 2012 के प्रीलिम्स में आया था, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ओके, डी नीचे से ऑप्शन डी से बढ़ते हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन का वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, ये करेक्ट है। प्रोटीन्स जो है 60 to 70% बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन का, ओके, ये आई एम नॉट श्योर। कि लिपिड्स जो हैं अरेंज होते हैं बाई लेयर में, पोलर हेड्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट, ओके, एंड सोडियम एंड पोटेशियम आयन जो है मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। चलो अब मैं आपको ये तो देखो हमें डी तो ऑप्शन बिल्कुल पता ही है, हम लोग ए पे देखते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, यस पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है क्या? कि भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है प्यारे बच्चों जहां पे हमें एनर्जी की जरूरत है। सो सोडियम एंड पोटेशियम अपने आप आ जा नहीं सकते, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। हमें कौन सी स्टेटमेंट चाहिए बच्चों? करेक्ट। अभी तक हमें पता है डी करेक्ट है। बी पे आते हैं कि लिपिड्स जो हैं बाय लेयर में होते हैं लेकिन पोलर हेड्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट नहीं होता, इस तरह से होते हैं कि जो ये जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है ये अंदर की तरफ होती है ना बच्चों। सो बी भी इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, नहीं। ये देखो अगर आप तुम लोग देखोगे ना, ये इस प्रोटीन में सेल मेम्ब्रेन में कितने % प्रोटीन आए हैं, 2026 में भी ये आया है क्वेश्चन रिलेटेड, और एक बार और आया है। देख रहे हो ये टॉपिक्स, वही मैं कह रही हूँ आप लोग को कि
आपको पीवाईक्यू करने से पता लगता है किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। कि प्रोटीन्स जो है 60 to 70% बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन का, नहीं, क्योंकि प्रोटीन्स बच्चों बनाते हैं 52%। इराइथ्रोसाइट में अगर हम बोले तो 52 होते हैं और इतना 70% तो नहीं होते। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, मैं दोबारा से बताना चाहूंगी, दो न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं बायोलॉजी के, नीट बायोलॉजी के। एक उड़ान 2027 जो बच्चे नीट 2027 में दे रहे हैं, और एक नीव 2028 जो 11th में अभी बच्चे और 2028 में देंगे। देखो ये बैचेस ज्वाइन करने का आपका क्या फायदा होगा, आपको ना सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा है कि हाँ चलो क्लास हो गई और आप चले जाओगे। इसमें एक्चुअली ये होता है कि भाई आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगा, ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान दिया जाएगा, रेगुलर आपके टेस्ट होंगे, डाउट क्लास होगी, आपकी हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होगी, और आपको बढ़ाया इस तरह से बताया जाएगा कि आप खुद कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ जी हमें आता है। जैसे आपको दिख रहा है मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है आप कमेंट कर सकते हो बैच, मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक लगाया हुआ है पिन कमेंट पे, आप उसमें अपनी डिटेल्स दे सकते हो। 4999 फीस है, बहुत ज़्यादा फीस है नहीं, एक साल की कुछ है ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितनी आपको क्लासेस मिलेंगी उस हिसाब से। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो कमेंट सेक्शन में बैच लिख सकता है। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डेली पीवाईक्यूज में रोज सुबह 10 बजे एक गूगल फॉर्म, जो बच्चा डायरेक्ट अभी है टेलीग्राम पे जो मुझसे जुड़ा हुआ है उसको पता है कि 10 बजे हर सुबह आपका, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, आपका 10 बजे वहाँ पे मैं टेस्ट जो है अपलोड करती हूँ। नोट्स, एमसीक्यूज, अपडेट्स किसी के या आपको नोट्स दिए जाते हैं, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाली जो पीडीएफ है ये भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगी। ठीक है बच्चों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि ओके आपको समझ आ रहा है, ठीक है, आप चाहते हैं और ऐसी वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।